हेलो। सचिन गेंदबाजी कमान पे सचिन हटाल के नाम से जाने जाते हैं। बड़ा नाम इस खिलाड़ी का। कुरौली के दोनों ही बात करें ओपनर जिन्होंने जबरदस्त शुरुआत दी थी। सेमीफाइनल का मुकाबला है, बड़ा मैच है कुलदीप। जो टीम जीतेगी सीधे फाइनल में, और 2 रन आते हुए मुकाबले में इस समय सेमीफाइनल में सूरज और युद्धवीर। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। तो फिलहाल विकास यहां पर एक जरूर हवा में बॉल थी कुछ समय के लिए। शानदार सचिन गेंदबाजी करते हुए युद्धवीर सूरज क्वार्टर में जिस तरह से बैटिंग की इन्होंने, क्वार्टर फाइनल में बेहतरीन बैटिंग की थी विकास। सूरज ने चारों दिशाओं में चौके छक्कों की बारिश की। बिल्कुल कुलदीप, और सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में निगाहें रहेगी, क्योंकि जो सामने वाली टीम है हटाल, जबरदस्त टीम है। सचिन एक शानदार ऑलराउंडर इस टीम के माने जाते हैं कुलदीप, और इस जोनसार पावर क्षेत्र में सचिन एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। जैसा विपिन तोमर जी और युद्धवीर भाई लगातार इस समय, जयवीर तोमर जी हमारे समर्पित, और शानदार खेल देखने को मिलता हुआ। स्कोरबोर्ड पे 5 पारी के पहले ओवर। अच्छा बॉल विकास, वहां पर कप्तान वसंत हटाल की ओर से उन्होंने बोला कि ये बॉल आप पकड़ेंगे, इतनी दूरी इतनी लंबी ट्रेवलिंग में नहीं कर सकता। फिलहाल 2 रन आसानी से दौड़ के लिए विकास, माफी चाहूंगा 3 रन। सूरज ने शानदार शॉट खेला। स्ट्राइक पर युद्धवीर, बॉलिंग पर सचिन। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे इस समय शॉट ऑफ द लेन गेंद थी, देखना होगा खेलने की कोशिश। रन दौड़कर पूरे किए कुलदीप, जानते एक एक रन की क्या अहमियत है। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के रन आते हुए स्कोरबोर्ड पे अब 10 रन। पहले ओवर का खेल हमारे दोनों ही स्कोरर राहुल नेगी और साथ में सौरभ कुमार, टेनिस क्रिकेट.in की टीम विशाल नानेकर, दीक्षांत और रितेश शानदार कवरेज करते हुए। और इसे बीच इस समय गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ पे कोई मौका नहीं, बाउंड्री अर्जित करते हुए 4 रन आ रहे कुलदीप। इस वक्त कुरौली के दोनों ही ओपनर जबरदस्त शुरुआत दिलाते हुए। स्कोरबोर्ड पे इस समय 14। पिछले मैच की जैसे आपने जिक्र की कुलदीप, मानो उसी पारी को दोबारा से वहीं से शुरू किया हो। बिल्कुल विकास, उनके पास वो क्षमता है जिसका इंतजार कर रहे थे विकास, लेकिन अच्छी सूझबूझ के साथ यहां पर बॉल डाला। इस बार स्लोअर बॉल थी और स्कोरबोर्ड पे 14 रन कुलदीप, स्लोवर थी, धीमी गति से। बिल्कुल सही कहा आपने। चेंज ऑफ पेस का खूबसूरत इस्तेमाल किया। गेंदबाज जानते हैं बड़ा मैच है ये, लेकिन ओवर जिस तरीके से पहले ओवर से 14 रन इस समय स्कोरबोर्ड पे। हमारे छोटे भाई शमशेर नेगी सेवी, और ये जो कारवां है संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्राम प्रधान बदामावाला, अध्यक्ष अभिराज चौहान जी, समाज सेवी, उपाध्यक्ष रोहित चौहान, विपिन तोमर, जयवीर तोमर, राजेश तोमर, अमन राणा, महेंद्र नेगी, पूरी युवा टीम। अच्छा बॉल, लेकिन वाइड। क्या यहां से एम्पायर का इशारा होगा? रनआउट की यहां पर, रनआउट, युद्धवीर बाहर जाएंगे। क्या वाइड बॉल है एम्पायर? बिल्कुल वाइड बॉल है विकास। बिल्कुल बढ़िया अंपायरिंग करते हैं राजेश तोमर। वाइड का इशारा और स्कोर बोर्ड पे नजर डाले। बड़ा विकेट कुलदीप युद्धवीर के रूप में। पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी युद्धवीर ने। यह मुकाबला है सेमीफाइनल का। 4-4 ओवर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 15 रन पारी के दूसरे ओवर में। हटाल वर्सेस कुरौली आमने सामने। कुरौली पहले खेलते हुए हटाल के खिलाफ। जर्रे जर्रे में रोमांच इस समय देखने को मिलता हुआ। बड़ा दिन आज गांव वाइज टूर्नामेंट का ये सेमीफाइनल। जुड़ जाइए हमारे साथ आप सभी।
फिलहाल बॉलिंग एंड पर अंकुश। सामने सूरज, फील्डर नीचे और आसानी से कैच। बड़ा विकेट यहां पर मिला है विकास। बड़ी मछली को जाल में फंसाया है, जो कि सूरज सुबह से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे क्वार्टर फाइनल में, लेकिन सेमीफाइनल में उनको चलने नहीं दिया आज। वाकई में आला दर्जे की बॉलिंग है कुलदीप। कुछ देखें न, जैसा नाम है। सुरेश, छोटी गेंद सही जोन में थी। आप इनके स्लॉट में देंगे तो सामने वाले प्लॉट में नजर आएगी। शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। बिल्कुल विकास, एक ही हाथ से मारा गया शॉट है। ये हम ऋषभ पंत का देखते हैं कई बार, वो भी उत्तराखंड से ही है विकास। बेहतरीन यहां पर अंदाज के साथ 6 रन। वापिस से वहां पर जरूर अपील कर रहे हैं। अपील जबरदस्त, लेकिन विकास अंपायर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लगभग 700 से 800 मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं विकास। बिल्कुल, राजेश तोमर और साथ में अमन राणा इस टूर्नामेंट में खेल भी चुके हैं। बढ़िया ऑलराउंडर, एक मैच के मैन ऑफ द मैच भी थे। इस बार यह शॉट याद दिला रहे सूर्य कुमार, या फिर बात करें ऋषभ पंत की, आपने जिक्र की, बहुत बढ़िया इस बार फॉलो थ्रू में कैच, लेकिन ड्रॉप हुआ था स्क्वायर लेग पे। और ये लोअर कैच कम अमूमन आसान होते नहीं है। बढ़िया फील्डर है वहां पे सचिन, लेकिन ये कैच अगर लेते तो एक और बड़ी कामयाबी होती कुलदीप, और वापस से प्रेशर बिल्ड कर सकते थे। शानदार क्रिकेट। 23 रन स्कोर बोर्ड पे पारी के दूसरे ओवर में। कुरौली और हटाल 24 पे पहुंचे हैं फिलहाल। अब की बार विकास जोन में बॉल है। पिछली बॉल पे चूके, लेकिन इस बार नहीं चूकेंगे। हवाई फायर 6 रन। बड़ा नाम बल्लेबाज का, अंदाज जबरदस्त। सुरेश राय है वहां, और सुरेश राय ने बल्ले की गूंज दिखाई है। स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का, और स्कोर को पहुंचा दिया सुरेश राय ने। 30 रन इस छक्के के सहारे। बढ़िया माहौल खेल के लिए इस समय। दूसरा ओवर, 30 रन। कुरौली क्लीन बोल्ड किया। बड़ी कामयाबी अंकुश ने दिला दी है। लेकिन विकास, उन्होंने उनका काम कर लिया है। 2 छक्के 1 चौका, इस तरह की धुआंधार पारी यहां पर देखने को मिली। अंदाज शानदार। एक बार तो उनको लाइन लेंथ भुला दिया था बॉलर को, लेकिन फिर भी सफलता मिली। लेकिन उनका काम उन्होंने किया। अगले बल्लेबाज कौन आते हैं? बिल्कुल कुलदीप, लेकिन शानदार मेजबानी है उत्तराखंड की। देखिए आप, पूरी टीम, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्राम प्रधान बदामावाला, संयोजक अध्यक्ष अभिराज चौहान जी, समाज सेवी रोहित चौहान जी, राजेश तोमर, अमन राणा, महेंद्र नेगी, सतपाल चौहान, विपिन तोमर और जयवीर तोमर की जो मेहनत है रंग लाती हुई समय स्कोर बोर्ड पे नजर डाले। 30 रन 3 विकेट। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे पारी के दूसरे ओवर में। बहुत ही शानदार माहौल, और खेल के लिए जिस तरीके से ये कारवां तप्पड़ मैदान। बिल्कुल विकास, जहां पर कीपर से बॉल मिस हुआ और आसानी से 1 रन दौड़ के लिया। विकास, रनिंग की गति कितनी शानदार है दोनों ही बल्लेबाजों की। आंखों ही आंखों में रन चुराया। बिल्कुल कुलदीप, आंखों ही आंखों में बातें हुई, और हिरन की तरह तेज गति से चीते की चाल, मैं कहता हूं बाज की नजर। और उत्तराखंड के बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट पे शक नहीं करते, और बाजीराव की तलवार।
फिलहाल खेला इस समय वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ, जरूर यहां से रन आते हुए इन 2 रनों के सहारे 33। एक मजबूत चुनौती की तरफ टीम बढ़ना चाहेगी कुलदीप। 4 ओवर के मुकाबले में 50 से ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर 60 बन जाते हैं तो और बेहतर। विकास 60 से ऊपर के लिए जाना चाहेंगे। उनको पता है कि अटाल के पास बैटिंग लाइनअप जबरदस्त है, शुरुआत से ही हावी हो जाते हैं गेंदबाज पर। जरूर चतुराई यहां पर दिखाई। वही कार्य करना चाह रहे जिसने बात करे अश्विन ने किया था, इस बार जरूर अलर्ट थे। विकास विमेन में भी हमने देखने को मिला था इस बार। बिल्कुल कुलदीप, और बहुत शानदार माहौल। आज का ये अहम मुकाबले है, सेमीफाइनल का ये जंग है, अटाल वर्सेस कुरौली। जबीर भाई और विपिन तोमर जी हमारे अहम भूमिका अदा कर रहे हैं कमेटी में। जबरदस्त माहौल, हवा में गेंद देखना होगा। अंकुश हुसोर, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी भी आए, तब तक मौका बिटवीन द विकेट। बढ़िया 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रनों के सहारे 36। देखना होगा इस समय खिलाड़ी आते हुए, कैच ड्रॉप हुआ एक और ऐसे कैच मुश्किल में डालेंगे। तीसरे रन के लिए निकले खिलाड़ी, नाखुश है, निराश है, और फिलहाल इन 3 रनों के सहारे 39 रन बना लिए हैं। कुरौली ने तीसरे ओवर में 39 रन। ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आती है, यहां से हिमाचल का बॉर्डर भी शुरू होता है। एक नदी है जो विभाजित करती है उत्तराखंड और हिमाचल को। बहुत शानदार इलाका है कुलदीप ये। बिल्कुल विकास, डाक पत्थर के वहां पे जाके हिमाचल का बॉर्डर वहां से लगता है। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल। और आज रोहित चौहान जी के सुपुत्र भी आए हैं मैच देखने। बहुत जबरदस्त ये माहौल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 39 स्कोर बोर्ड पे कुरौली पहले खेलते हुए। बिल्कुल विकास जी, आपने जिक्र किया कि हिमाचल और जौनसार को जो विभाजित करती है उस नदी का नाम टोंस यानी तमसा नदी कहा जाता है। बिल्कुल सर, दिमाग में नहीं था, बट थैंक यू सो मच बताने के लिए, क्योंकि आप यहां से हैं, आपको ज्यादा पता है कौन सा क्षेत्र कहां हट रहा है। फिलहाल बॉल हवा में, फील्डर बनेंगे दर्शक। हवाई फायर, 6 रन। जबरदस्त शॉट, यकीन तौर पे इस छक्के के सहारे कुरौली अब पहुंच चुके हैं 45 पे। एक्सेलरेट किया है रनों को और छक्का लगाया जिस खूबसूरती से। सोनू के बल्ले से यह छक्का आया कुलदीप। कुरौली इस बाहर धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ पेस, विकेट कीपर वहां पे और दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पे। भरत मिलाप की संकल्पना नजर आई। आउट होकर पवेलियन में वाइड का भी इशारा अंपायर राजेश तोमर का। स्कोरबोर्ड पे 46 कुलदीप। अब देखने को मिलता हुआ इस समय शुभम आए हैं नए बल्लेबाज कुरौली के लिए। मुख्य मंच की तरफ भी हम चलेंगे। सतपाल भाई साहब मौजूद हैं कुशल मंच संचालन करते हुए, और माननीय अतिथि से रूबरू कराएंगे कुछ ही क्षणों में। फिलहाल खेला गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन पे, बढ़िया फील्डिंग। सचिन मौजूद थे, फील्ड किया उन्होंने और 2 रन बनाने का अवसर। इन 2 रनों के सहारे 48, कुरौली के स्कोर 48 रन। उठा के खेला, बॉल हवा में, फील्डर नीचे, क्या पकड़, कैच आउट।
सचिन ने कैच किया, विकास शानदार। विरोड़ और उपरोली के कैप्टन अगले सेमीफाइनल के लिए विरोड़ और उपरौली दोनों टीमों के कैप्टन यथाशीघ्र विपिन तोमर जी से संपर्क करें। क्रीडा मंच के पास आ जाए दोनों टीमों के कैप्टन। एक बार फिर से वेलकम बैक कमेंट्री बॉक्स में विकास, हमारे साथ कुलदीप गौतम। जबरदस्त ये माहौल दिया है, इतना बड़ा स्टेज, एक फलक, एक कवायद की है माननीय नरेंद्र तोमर जी ने और अध्यक्ष अभिराज चौहान, रोहित चौहान, पूरी टीम। फिलहाल वाइड का इशारा, स्कोर बोर्ड पे इस समय 49। कुलदीप, एक मजबूत चुनौती की तरफ बढ़ रही है टीम कुरौली और देखना होगा इस समय चुनौती पेश करेगी। इस बार कट बिहाइंड आउट की गुंजाइश थी, मिसफील्ड हुई, बैकअप कर रहे खिलाड़ी वसूर थर्ड मैन की दिशा में। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या ये डायरेक्ट हिट इस बार, जरूर 2 रन जरूर मिलेंगे। स्कोर बोर्ड फिलहाल अगले सेमीफाइनल की टॉस की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं वहां पे महेंद्र नेगी, बाहुबली का कटप्पा और हमारे इस क्षेत्र के आन बान शान। देखिए इस समय बिल्कुल विकास, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इन्हीं से जानेंगे हम और उनकी झलक पेश करते हैं महेंद्र नेगी साहब। फिलहाल इसी बीच इस समय देखना होगा खाली क्षेत्र में खूबसूरती से कबॉस की दिशा से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ये लगा आरआर ट्रेडर्स चौका और ये चौके के सहारे स्कोर पहुंचा इस समय
और पहली गेंद पे 6 रन। अमित के बल्ले से कुरोली की टीम से खुद कैप्टन युद्धवीर राय पहला ओवर लेकर आए थे और पहली गेंद पर निशाना साधा अमित ने। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर राजेश द्वारा। दोनों ही टीमें काफी अच्छी टीमें हैं और अच्छी बॉलिंग यहां पर युद्धवीर राय की। यहाँ पर कम से कम एक विकेट निकालना होगा कुरोली को टीम को, तभी कुछ बात बन पाएगी। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हटाल के बल्लेबाज यहाँ पर पहली ही गेंद से लंबे हिट लगा रहे हैं हटाल के बल्लेबाज। और मंजीत भाई की बल्ले और एक बार और हटाल की टीम से दूसरे प्लेयर जो आए हैं प्रवेश। कितने बॉलें होंगी? चौदह रनों का स्कोर स्कोर बोर्ड पर। विपिन भाई, ऐसा लगता है कि हटाल के बल्लेबाज पहले से ही मन बना के आए हैं। जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो पहले ही बॉल से हिट करने की कोशिश कर रहा है बॉल को। जबीर हिट करना जायज है क्योंकि स्कोर काफी अच्छा भी है। इसके लिए पहली गेंद से ही नहीं हिट करना होगा और कर भी रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। और हमारे बीच में रविंद्रन तोमर जी, मावर ज्वेलर्स के मालिक, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो लीजिए साथियों, हमारे मध्य विकास नगर परिक्षेत्र का विश्वसनीय ज्वेलर्स महावर ज्वेलर्स परिवार से श्रीमान रविंद्र सिंह तोमर जी का आगमन। यह समिति आपका हृदय तल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। मेरा समिति के सदस्यों से विनम्र निवेदन आग्रह कि आप श्रीमान रविंद्र सिंह तोमर जी को सह सम्मान मंच तक लाने का कष्ट करेंगे। ढोल दमाव के साथ उनका अभिवादन हो, उनका स्वागत हो, उनका अभिनंदन हो। मेरा ढोल दमाव वाले से भी निवेदन।
तो लीजिए साथियों, हमारे मध्य महावर ज्वेलर्स परिवार से उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर श्रीमान रविंद्र सिंह तोमर जी का आगमन और समिति के कार्यकर्ता उन्हें आदर सत्कार के साथ अभिनंदन करते, उनका सम्मान करते, उनका अभिवादन करते हुए मुख्य मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपके आगमन से यह समिति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। महावर ज्वेलर्स आपको बताते विकास नगर परिक्षेत्र का सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स है। यहां सोने के साथ साथ विश्वास भी गढ़ा जाता है। ऐसे परिवार से प्रतिनिधित्व के तौर पर श्रीमान रविंद्र सिंह तोमर जी का आगमन, एक बार पुनः समिति की ओर से आपका आभार, अभिनंदन। हमारे लिए इस वक्त गौरव के क्षण, खुशी के पल, क्योंकि विकास नगर परिक्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय ज्वेलर्स महावर ज्वेलर्स परिवार से उस परिवार के प्रतिनिधित्व के तौर पर श्रीमान रविंद्र सिंह तोमर जी का मंच पर आगमन, एक बार पुनः हृदय तल की गहराई से इस परिवार का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अतिथि के सम्मान में मेरा श्रीमान समिति के जो उपाध्यक्ष रोहित चौहान जी, उनसे निवेदन किया आप मंच पर शोभायमान श्रीमान रविंद्र तोमर जी का बैच लगाकर सम्मान करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे श्रीमान रोहित चौहान जी। तो लीजिए साथियों, इस मंच की शोभा बढ़ा रहे इस वक्त रविंद्र चौहान जी का अभिवादन करते समिति के उपाध्यक्ष रोहित चौहान जी, बैच लगाकर उनका सम्मान करते हुए जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, इस परिक्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय ज्वेलर्स है महावर ज्वेलर्स। स्वागत की इस बेला में अब मैं समिति के संयोजक श्रीमान नरेंद्र तोमर जी, अध्यक्ष अविराज चौहान जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार मलेथा से जिला पंचायत सदस्य श्रीमान सूर्य प्रताप सिंह चौहान जी, तीनों से विनम्र आग्रह निवेदन किया आप मंच पर शोभायमान रविंद्र सिंह तोमर जी का मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे कि इन्होंने अपने कीमती पलों में से कुछ क्षण हमारे समिति के लिए निकाले। इसके लिए आभार के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र है हमारा महावर परिवार। अंततः एक बार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आगे के संचालन के लिए अब सीधा जाना चाहूंगा क्रीड़ा मंच पर। और यहां पर कैच छोड़ दिया है कुरोली के फील्डर ने। एक अच्छी सफलता मिल सकती थी यहां पर हटाल की टीम को। कुरोली
और कहना चाहेंगे कि ये कैच नहीं मैच छोड़ दिया है। और महावर परिवार का एक अभिन्न अंग भाई साहब सन्नी जी का भी मंच पर आगमन, आपका भी हृदय तल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बोल्ड कर दिया। इससे पहले कैच छोड़ा था लेकिन कैच का जवाब पच्चीस रन का स्कोर। अगले बैट्समैन आए अंकुश हटाल की टीम से। देखना होगा क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। काफी अच्छा मुकाबला यहां पर हटाल वर्सेज कुरोली का। काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए प्लेयर। तो लीजिए साथियों, इस क्रीड़ा मैदान में भाई सलीम जी का भी आगमन आप पूर्व में प्रधान रहे हैं। आपका आगमन पर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और उनके साथ सहयोगी के रूप में दिनेश रावत जी का भी आगमन, आप दोनों का हृदय तल की गहराई से समिति हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार और अध्यक्ष श्रीमान अविराज चौहान जी से निवेदन करूंगा, भाई सलीम जी का बैच लगाकर सम्मान करेंगे। श्रीमान अविराज चौहान जी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भाई सूर्य प्रताप सिंह राजा जी से निवेदन किया आप इस समय मंचासीन अतिथि श्रीमान दिनेश रावत जी का बैच लगाकर सम्मान करेंगे। तो लीजिए अतिथि महोदय का इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अभिराज चौहान जी अभिवादन करते हुए और एक बार पुनः सूर्य प्रताप सिंह राजा जी से निवेदन कि आप हमारे दिनेश रावत जी का बैच लगाकर सम्मान करेंगे। ग्राम प्रधान बड़नू श्रीमान कांति चौहान जी से निवेदन किया आप मंच पर विराजमान शोभायमान अनिल शर्मा जी का बैच लगाकर सम्मान करेंगे। श्रीमान कांति चौहान जी, अनिल शर्मा जी प्लीज। और ये अनिल शर्मा जी का अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए श्रीमान बड़नू प्रधान कांति चौहान जी। अनुज तोमर जी से निवेदन किया आप मंच पर शोभायमान श्रीमान मोहम्मद शहबान जी का बैच लगाकर सम्मान करेंगे। अनुज तोमर जी, बैच लगा दो भाई। मोहम्मद शहबान जी से निवेदन कि आप अपनी जगह खड़े होकर आपके अभिवादन के लिए, आपके अभिनंदन के लिए। तू ही लाया बस पार।
सौरभ जिनाटा जी से निवेदन कि आप भाई शहबान जी का बैच लगाकर सम्मान करेंगे। सौरभ जिनाटा जी। 38 रन का स्कोर। नौ गेंदों में मात्र 17 रनों की आवश्यकता हटाल की टीम को। वाइट गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। काफी मिस फील्डिंग हुई है यहां पर कुरोली की टीम की ओर से। थोड़ा सा तालमेल बनाना होगा। अभी भी मैच 50-50 है। क्रीड़ा मंच कृपया संकेत करेंगे कितने बॉल पर कितने रन की आवश्यकता है। 8 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता और इसी बाउंड्री के साथ 7 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता हटाल की टीम को। दिन प्रतिदिन जितना ही मैच रोमांचक होता जा रहा है उतनी ही सुंदर कमेंटर की छटा बिठाए हमारे शब्द कोशों के बादशाह श्रीमान कुलदीप गौतम जी और विकास कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सतपाल भाई साहब। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला उत्तराखंड की पावन धरातल इस समय रोमांच के आगोश में। कोई मौका नहीं मुख्यमंच की तरफ। माननीय अतिथि जो हमारे पधारे हैं महावर ज्वेलर्स के माननीय तोमर साहब। और अब मुकाबले में 6 गेंदें आनी बाकी है और महज 7 रन की दरकार जीत की तरफ। ये बाउंड्री ने उम्मीदों को आशाओं को और ज्यादा फलीभूत करने की ओर। मुकाबला अटाल वर्सेस बात करें कुरौली। कुरौली ने पहले खेलते हुए बनाए थे 55 रन। 56 रन की चुनौती दी थी और उस लक्ष्य के जवाब में अग्रसर होते हुए जब इस परिक्षेत्र में इस तरह की उत्साहवर्धन प्रतियोगिताएं होती, हमारा जो महावर परिवार है इन खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए हर संभव शुभाशीष देने मंच पर विराजमान होते हैं। ऐसे सौम्य स्वभाव और धनी व्यक्तित्व परिवार से इस परिक्षेत्र की यही अपेक्षा रहती है कि आप हर संभव इस कार्यक्रमों में शुभाशीष देने में आपकी अहम भूमिका रहती है। मुकाबला बहुत दिलचस्प स्थिति में। बिल्कुल सही कहा आपने। जुनसार बाबर क्षेत्र में महावर ज्वेलर्स विश्वास का परिचायक है और उस प्रतिनिधि के तौर पे माननीय रविंद्र तोमर जी की गरिमामय उपस्थिति। 6 गेंदें 6 रन की दरकार। रोमांच जर
पिछले 5 में 12 बनाए। अमित ने अपने अमिट छाप छोड़ी है बल्ले से।